समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। आप लोग उधर जाएंगे और सभी महिलाओं से निवेदन करते हैं कि आप लोग आ जाएं और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप पूजन करेंगे। आते चलो ज्ञान के गंगा बहाते चलो। संतरा देवी झांझरी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और आज का मंगलाचरण करके आज के मंगलमय गुरुदेव की वाणी को यहाँ प्रारंभ करें। श्रीमती संतरा देवी झांझरी। श्री विष्णु सागर जी महाराज की जय। बोलो 160 श्री अजीत सागर महाराज की जय। लागी लगन मति तोड़ना, लागी लगन मति तोड़ना, गुरु वर लागी लगन मत तो लागी लगन मति तोड़ना, लागी लगन मति तोड़ना, गुरु वर लागी लगन मत। तो हम सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से मंगलमयी देशना को बतलाकर हम सभी लोगों के लिए किताब कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यु भव्य झीलुए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। हम यहाँ पर सम्यक के 8 अंगों की चर्चाएं कर रहे थे और सम्यक के 8 अंग की चर्चा में अंतिम अंग प्रभावना अंग की चर्चा चल रही है। आचार्यवन समद्भक्त स्वामी महाराज प्रभावना अंग की चर्चा में कहते हैं, अज्ञान तीव्रवाप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म में प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जो संसार में अज्ञान रूपी तिमिर व्याप्त है, मपाकृत्यम यथा यथम, जैसे भी उस अज्ञान रूपी तिमिर को हटाना और ज्ञान का उद्योतन करना, प्रकाश करना। जिन शासन महात्म में, जिन शासन के महत्व को दिखाना, स्यात् प्रभावना, इसका नाम ही प्रभावना। उपवास करना सरल है लेकिन प्रभावना करना कठिन है। उपवास सरल है, प्रभावना कठिन है। आचार्यवन जब संघ में साधु समझाते हैं, मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगाना प्रभावना नहीं है। तुम सोचो कि हम बाहर जाएंगे और गुरु के बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, बड़े बड़े तपस्वी सब जाएंगे तो प्रभावना कहलाएगी। ये प्रभावना नहीं है। इतनी है कि अप्रभावना ना हो, बस ये प्रभावना। बड़ी फोटो लगे कोई जरूरी नहीं है, बड़े बैनर लगे, ये बड़ी फोटो बड़ा बैनर कोई प्रभावना का अंग नहीं है।
कि बहुत बड़ी फोटो छपना चाहिए, बहुत बड़े बड़े बैनर लगना चाहिए, बहुत चतुर्मासी पत्रिकाएं छपना चाहिए, कुछ भी नहीं छपे, हजारों लोगों को तुम बस भर भर के भेजो, ये कोई प्रभावना नहीं है। आज से बिल्कुल इस चीज़ें फेवर नहीं रहते। क्या आप तो 4 लोगों को भेज दो, आपका काम है पत्र लेके भेजना है, अनुमति लेने जाना है, या कोई भी कार्य है 2-4 भी आएंगे चलेगा, आप बस भर के भेजने की जरूरत नहीं है। ये लोग सोचते हैं बस भर के भेजने तो गुरुजी मानेंगे कि कितनी प्रभावना चल रही है, इन्होंने बस भर के भेजी, 1 बस भेजी, 2 बस भेजी, यहाँ पर उस चीज को प्रभावना नहीं मानते। क्या आप बहुत बड़े बैनर लगवा रहे हो, बहुत बड़े पोस्टर छपवा रहे हो, हमारे बहुत बड़ी पत्रिकाएं छपवा रहे हो, इसलिए हम लोगों को ज्यादा विकल्प नहीं होता। चाहे कोई सी पत्रिकाएं छपे चाहे ना छपे, कोई बैनर लगे नहीं लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं। ये तो अभी 4 दिन लगेंगी और 5 दिन तो भी कचरे में जाके फेंकेंगी। होता क्या, जितने अधिक बैनर छपते हैं उतने दिन बाद जाके कुछ दिनों के बाद वो क्या बाथरूम बना रहे हैं, सो उसमें बैनर कहाँ पड़े, पुराने बैनर निकाल लाओ। सो पता चला कि वो संडासा बनाया जा रहा है, उन्हीं के संडासा बनाने में उन्हीं के बैनर लगा पुराने। बाथरूम आदि में कई जगह ऐसी जगह आप देखोगे, अशुचि की जगहों पर बड़े बड़े बैनर, वे भगवान की पोस्टर, तस्वीरें जो छपे रहते हैं, वे सब टांगी रहे। तो ये कोई प्रभावना नहीं है, कुछ दिनों की है, बस 4 दिन लगेगा। इसलिए आचरण जो आवश्यक है उतना करवाओ, जितना बहुत आवश्यक है, जितना आवश्यक उतना करा के, ज्यादा फोटो, ज्यादा तस्वीर, ज्यादा पत्रिका, ज्यादा प्रचार प्रसार के नहीं रहो। ये प्रभावना नहीं है। प्रभावना ये है, अप्रभावना तो नहीं हो रही, बस यही प्रभावना है। सबसे बड़ी प्रभावना यही प्रभावना है कि अप्रभावना तो नहीं हो रही। तुम यदि कोई प्रभावना नहीं कर पाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत अच्छे प्रवचन ना भी कर पाओ, बहुत ज्यादा लोगों को ना भी जोड़ पाओ, बहुत सारे लोगों को ना इकट्ठा कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ध्यान रखे रहना तुम्हारे द्वारा अप्रभावना नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रभावना है। जिस शासन की सबसे बड़ी प्रभावना इतनी है कि हमारे द्वारा, मेरे माध्यम से, मेरी कार्यकलाप के माध्यम से, मेरी क्रियाकलापों के माध्यम से, मेरी चर्या, मेरी दिनचर्या के माध्यम से, मेरे बोलचाल के माध्यम से, रहन सहन के माध्यम से किसी प्रकार से जिन शासन की अप्रभावना ना हो, बस ये सबसे बड़ी प्रभावना है। जिन शासन महात्म है, जिन शासन को महत्व को प्रकट करना, जिस शासन के महत्व को द्योतन करना, मपाकृतम यथा यथम, जैसे बने तैसे। यदि आपको उपवास करके जिन शासन में महत्वता बढ़ती है तो आप उपवास करके बढ़ाओ। यदि आपको एकासन से बढ़ती, एकासन करके बढ़ाओ। यदि आप कोई बहुत अच्छे प्रवचन के माध्यम से कर रहे हैं तो प्रवचन के माध्यम से करो। यथा यथम, जैसे बने तैसे, पर करना है जिन शासन की प्रभावना, अपनी प्रभावना नहीं। आप जिन शासन की प्रभावना करोगे, स्वयं की प्रभावना स्वतः ही हो जाएगी, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। भूसा के लिए कोई गेहूं नहीं होता है। भूसा प्राप्ति के लिए कि मुझे तो गाय को खिलाने के लिए भूसा चाहिए, इसलिए मैं गेहूं को बोल रहा हूं। गेहूं की प्राप्ति के लिए यदि आप गेहूं बोगे तो भूसा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अनाज की प्राप्ति के लिए तुमने अनाज बोया है तो अनाज मिलेगा, तो भूसा तो फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा? वो तो बिना चाहे भी तुम नहीं भी चाहोगे तब भी भूसा आपको इकट्ठा हो जाएगा, और अपने आप खाने के लिए, गाय आदि के लिए भूसा तैयार हो जाएगा जब अनाज निकलेगा। ऐसी धर्म की प्रभावना में लग जाओ, तुम्हारी स्वयं की प्रभावना स्वतः ही हो जाएगी। अलग से स्वयं की प्रभावना करने की कोई जरूरत है ही नहीं, अपने आप हो जाएगी। आप धन की प्रभावना करो, देव की प्रभावना, शास्त्र की प्रभावना, गुरु की प्रभावना करो, तुम्हारी प्रभावना स्वतः हो जाएगी। कोई अलग से प्रभावना नहीं है। आज ही आचार्य गुण कह रहे हैं कि जिन शासन महात्म में हमारे क्रियाकलापों के जिन शासन की महत्वता बढ़ना चाहिए, चाहे हम कहीं बाहर जा रहे हों, चाहे घर में रह रहे हों, तब हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, मेरे द्वारा जिन शासन की प्रभावना तो नहीं हो रही।
बहुत कुछ नहीं कर पाओ, इतना ध्यान भी रखते रहोगे ना तब भी कल्याण हो जाएगा। आप रात्रि भोजन नहीं करते हो अथवा रात्रि भोजन करते भी हो आप लोग, अब आप देखो कि आपके द्वारा किसी के द्वारा आपको बुलाया गया है कि जैन साहब आइए हमारे यहाँ भोजन करने, और आप वहाँ पर रात में पहुँच रहे हो, तो आप जैन साहब होकर जिस शासन का प्रभाव ना कर। वो आपको जैन साहब बोल रहा है, आपका दायित्व बनता था, आप घर में कुछ भी करते थे, लेकिन आप एक सामूहिक स्तर पर जैन साहब का, जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वहां पर आपको दिन में पहुंचना चाहिए था और दिन में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि आप जैन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आप दिन में भोजन करते, आप अपनी प्रार्थना नहीं करते, आप जैन धर्म, अरे जैन लोग, जैन धर्म में दिन में खाया जाता है, जैन लोग रात में नहीं खाते, वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं थी, वो अपने आप धर्म की प्रार्थना थी। तुम रात में खाए, वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं थी। अरे जैन तो ऐसे ही होते हैं, सब रात में खाते, कहते भले हैं जैनी लोग रात में नहीं खाते, लेकिन सब खाते हैं। हम तो दिन में भी रखा था भोजन, तब कोई नहीं आया, सब रात में ही आए। आपने जैन अपना प्रभावना नहीं की, आपने पूरे धर्म के प्रभावना कर दिया। कहीं भी आप जाओ तो इतना विवेक विचार रखो, मैं सामूहिक स्थान पर हूं, तो सामूहिक स्थान पर मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे साथ धर्म जुड़ा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है? धर्म जुड़ा हुआ है। जैन धर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरा क्रियाकलाप से पूरा धर्म बदनाम होगा। जैनी लोग ऐसा करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, कोई क्या कहेगा, जैनी लोग रात में खाना खाते हैं, हमने तो बुलाए थे, वे सब रात में खाना खा रहे थे, जबकि हमने तो दिन में लिखा था कार्ड में, भैया प्रातः सूर्यास्त के पहले से भोजन चालू हो जाएगा, खाना 4 बजे से प्रारंभ है, 4 बजे से आपके आगमन तक। तो वे अपने आगमन तक समझ रहे हैं, आराम से 10 बजे पहुंच रहे हैं रात को। वो बोल रहा था 4 बजे से, और सोचा था कि वही कार्ड पे इसलिए समय उसने 4 बजे रखा था कि जैनी लोग भी उसके मित्र हैं, जैनी लोग भी दोस्त हैं, ऐसा ना हो कि मैं लेट रखूं और वो ना खाएं और वंचित हो जाए भोजन से, इसलिए उसने समय से रखा। पर उसने तो समय से रखा, लेकिन हमने समय से नहीं पहुंचे। और उसने बोला भी, हमने तो शाम से शुरू कर दिया, अरे सब चलता है, हमको तो सब लगा दिया आपने, पूरा धर्म को लगा दिया। अभी आप सब में दृष्टि के लाने लायक नहीं थे। जिन शासन महात्म, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों अपने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपनी योग्यता के अनुसार जिन शासन की प्रार्थना करते हैं। इसी कथा को, एक उर्मिला की कथा को आचार्य भगवान ने यहाँ पर दिया है कि कैसे वज्र कुमार मुनिराज ने जिन शासन का प्रभावना करी, अपनी स्थान पर रहकर उर्मिला के रथ को कैसे आगे निकाला और जिन शासन के महत्व बढ़ाया। तो मथुरा नगरी में सागर दत्त नाम का एक सेठ था और सागर दत्ता सेठानी थी। उन दोनों की कुक्षी से पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था, जो पूर्वोपार्जित कर्म को जैसे उत्पन्न होते ही अपने माता पिता का, उसके माता पिता का मरण हो गया। पुत्री हुई और उस पुत्री के जन्म लेते ही माता पिता का मरण हो गया। माता पिता आदि कुटुंबी जन से रहित सागर दत्त की पुत्री दूसरों के घरों में घर से सड़क पर फेंके हुए जूठे भात को चुक चुक कर खाती रहती थी। इतनी ज्यादा दरिद्रा, नाम को उसका नाम ही दरिद्रा था। उसकी स्थिति थी कि जैसे तैसे कुछ समय तक तो परिवार वालों ने पाला, लेकिन आगे क्या किया, छोड़ दिया उसको ऐसे ही। तो दूसरों के घर से जो भात फेंक दिया जाता था, चावल जूठा, वो चुक चुक कर अपना पेट भरती थी। उसी समय चर्या के लिए जाते हुए 2 मुनिराजों की दृष्टि उस पर पड़ी। बड़े मुनिराज ने बड़े मुनिराज से पूछा, स्वामी इस विचारी का कैसे पाप को दें?
जितने कष्टों से समय व्यतीत कर रही है। देखो तो दूसरों के घर के द्वारा फेंका हुआ जूठा भात चुक चुक कर खा रही, कितनी कष्ट में है। ये सुनकर बड़े मुजराज ने कहा, यह इसी नगर की राजा की प्रिय पटरानी बनेगी आगे चल के। आज जो भात चुन चुन कर खा रही लड़की, ये जब बड़ी हो जाएगी ना, इसी नगर के राजा की पटरानी होगी। ऐसी चर्चा जब वो कर रहे थे तो भिक्षा को जाते समय एक बौद्ध भिक्षु ने मुनिराज की बातों को सुन लिया। नानथा मुनि भाषण, मुनि के भाषण अन्यथा नहीं होते, ऐसा सोचकर और भविष्य की सोचते हुए कि यदि मैं इस कन्या को पाल लूंगा और कल को ये कन्या राजा की पटरानी बनेगी तो पूरे राज्य पर बौद्धों का राज होगा, पूरे नगर पर बौद्धों का राज हो जाएगा। और ऐसा सोचकर उस बौद्ध ने उस कन्या को अपने साथ ले गया और उसका बड़े लाल प्यार से लालन पोषण करने लगा, पालन पोषण करने लगा। वह लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे यौवन ने उसकी लावण श्री को खूब सम्मान देना प्रारंभ किया और अब वह युक्ति हो गई। उसके सारे शरीर में सुंदरता की सुधा धारा बहने लगी। आंखों से चंचल मीन की लजाना, आंखों ने चंचल मीन को लजाना शुरू कर दिया। मुंह ने चंद्रमा को भी अपना दास बना लिया। एक दिन वे युवती दरिद्रा लड़की, उसका नाम दरिद्र ही था, दरिद्रा लड़की नगर के बीच झूला झूल रही थी कि कर्मयोग से राजा भी वहां से आ निकला और राजा की दृष्टि जैसी एकाएक झूला पर झूलती हुई लड़की पर पड़ी, उसे देखकर राजा प्रतिगंध काम बाणों से बिध गया। विचार करने लगा कि ये कौन है, कोई स्वर्ग की अप्सरा है या किन्नरी है अथवा नाग कन्या है अथवा विद्याधरों की कन्या है। अंत में निर्णय करने के लिए राजा ने लड़की के समीप जाकर उसका परिचय पूछा। लड़की ने निसंकोच अपना स्थान और नाम आदि बता दिया। काम बाण से घायल राजा बड़ी कठिनाईता से घर जाकर अपने मंत्री को उस लड़की के पिता यानी बौद्ध भिक्षु श्रीबंधक के पास भेजा लड़की का हाथ मांगने के लिए। मंत्री ने श्रीबंधक के पास जाकर राजा की कथा उसको सुनाई और कहा कि आज तुम्हारी कन्या के भाग्य खुल गए हैं। जो राजा तुम्हारी कन्या को चाह रहा है और उससे शादी करना चाहता है, क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी पुत्री को राजा को देने के लिए तैयार हो? श्रीबंधक कहता है, इससे अच्छी बात क्या होगी, राजा मेरी पुत्री को लेना चाहता है, लेकिन क्या लेकिन दास की पुत्री दासी रहती है, दास की पुत्री दासी रहती है। मैं राजा को अपनी पुत्री तो दे तो दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री कभी भी सुखी नहीं रहेगी नगर में, क्योंकि उनकी पहली रानी उर्मिला पटरानी के रूप में नगर राजा के साथ रहती है और मेरी पुत्री छोटे से स्थान की गरीब घर की है। वो सदैव दासी के रूप में राजा के रानी के नीचे रहेगी, इसलिए मैं अपनी पुत्री को नहीं दे पाऊंगा। यदि राजा मुझे आश्वासन दे कि मेरी पुत्री को पटरानी बनाएगा, मेरी पुत्री को उच्च स्थान देगा, अपने बगल में राजगद्दी देगा, यानी बगल में पटरानी बनाने का, पटरानी बनाएगा। पटरानी मतलब होता है हर कार्य में उसकी अनुमति लेना, हर कार्य। पटरानी का काम है राजा के सभी कार्यों में साथ साथ रहना। जितने भी हवन हो, यज्ञ हो, विधान हो, कोई जाप अनुष्ठान, कोई भी कार्य हो, तो वहां बगल में दूसरा आसन, राजा के पास में दूसरा आसन पटरानी का होता है, बाकी शेष रानियां पीछे। ऐसी राजसभा में भी जब सिंहासन होता है, सिंहासन के बगल में दूसरा आसन कोई का लगता है, वो होता है पटरानी का आसन। वो तो बौद्ध भिक्षु बड़ा होशियार था, शुरू से उसने पहले से सोच के रखा था कि मुझे अपनी बेटी को पटरानी बनाना। गुरु मुनिराज ने कहा पटरानी बनेगी, तो उस हिसाब से अपनी पूरी योजना बना के चला था। उसका मुझे वचन दिया जाए, एक तो ये वचन दिया जाए कि मेरी पुत्री को पटरानी बनाया जाएगा, और दूसरा राजा बौद्ध धर्म को स्वीकार करे, तब तो मैं अपनी पुत्री को दूंगा, नहीं तो मैं अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, मना कर। मंत्री गया
और मंत्री राजा को सारी बात कह देता है। आचार्यगण कह रहे हैं मुहांदो ने जानाती गौक्षीर आर्क पर्यंत, जो अंधा हो जाता है ना मुंह में, वो नहीं जानता दूध और आंख दूध, गाय के दूध में और अकौवे के दूध में भेद। जो विषय में अंधा हो जाता है, काम वासना अंधा जाता है, उसको फिर कुछ भी रात, कहते हैं उल्लू को तो रात में नहीं दिखाई देता, उल्लू को रात में नहीं दिखाई देता, पक्षी उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, पक्षियों को कौवे को रात में नहीं दिखाई देता, लेकिन कामवान व्यक्ति को न दिन में दिखाई देता है न रात में दिखाई। विश्यासक्त चित्ता नाम गुणों को वान विनश्यति, ना मानुष्यम ना वैदुष्यम ना पांडित्यम ना च सत्यवाक। जो विषयों में आसक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का ऐसा कौन सा गुण है जो नष्ट नहीं होता? उसका वैदुष्य, उसकी विद्वत्ता हो, चाहे उसका मानुष्यतापना हो, चाहे देवत्वपना हो, चाहे सत्यपना हो, सारी वस्तु उसकी नष्ट हो जाती हैं। अब राजा तो ऐसा पागल हो गया, तो उसको देखने के बाद कि अब तो उसे चाहिए थी, किस शर्त पे थी, पूरी राज भी मांगने तैयार, तो राज भी देने तैयार है। ऐसा और अपन लोक में भी तो देख ही रहे ना, गधी पर दिल आया तो परी से फिर क्या। ऐसी स्थिति है कि लड़की को आप कितना भी समझा दो, जो विधर्मी के यहाँ जब उसने ठान लिया है मुझे जाना ही है, विधर्मी के यहाँ जाना ही है, लड़की ने ऐसे ठान लिया है, तुम कितना भी समझा लो, लेकिन वो नहीं मानती, वो जाती। और लड़के ने ठान लिया मुझे विधर्मी लेके आनी घर में, अब तुम कितनी अपनी इज्जत की दुहाई दे लो उसे, कितना भी कुछ समझा लो, पर उसने तो ठान लिया मैं तो विधर्मी की कन्या लेके ही आऊंगा, तो अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपको छोड़ने तैयार हो जाएगा। आपने इतने वर्षों से लालन पोषण किया है, देखो कितनी, कहते हैं ना प्रेम की महत्व, वो देखो उस प्रेम के पीछे आदमी 25-25 साल का, इसने 25-25 साल के लालन पालन को भी एक बार में ठुकरा देता है, 1 लाख देके। वो कन्या, वो लड़का एक प्रेम प्रसंग में फंस जाता है और फिर माता पिता को भी छोड़ने तैयार हो जाता है। वो लड़की देखो कितनी कट्टर हो जाती है, माता पिता नहीं आऊंगी कभी घर में, वो कहते हैं घर में पैर रखने नहीं मिलेगा, नहीं रखूंगी घर में पैर, नहीं बुलाओगे कभी नहीं आऊंगी, पर शादी तो उसी से कर। वो 25 साल 30 साल का स्नेह एक क्षण में खत्म होता है। यही है, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे जूठा भात, प्यार न देखे जात को पात। उसे तो फिर किसी भी कीमत वो चाहिए होती है। तो राजा ने भी सारी शर्तें मान ली और बड़े, फिर उस राजा ने जैसी शर्तें मानी तो श्री बंधक ने भी बड़े ठाट भाट से मथुराधीश के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। और जैसी लड़की का विवाह हुआ, लड़की को मुनिराज के अनुसार अपने वचन के अनुसार राजा गंध ने पट्ट महिषी का पद दे दिया और वह बुद्ध दासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दुर्गंधा था ना, दरिद्रा था ना, तो दरिद्रा अब बुद्ध दासी के नाम से, बुद्ध की दासी थी मतलब बुद्ध की पुत्री थी, तो अब बुद्ध दासी के नाम से पट्ट महिषी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और बुद्ध दासी पट्ट रानी बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। ठीक ही है, अपने प्रभाव में अपना स्वार्थ कौन सिद्ध नहीं करता। जब अपना प्रभाव आता है तो हर व्यक्ति अपना अपना सिद्ध करता है। आज देखते हैं ना देश में नेता भी नेता, जो नेता बन जाता है फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो जब जिसका प्रभाव होता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता ही है। दिन धर्म पर श्रद्धा बिल्ली ही प्राणियों की होती है। जब फागुन मास की अष्टांग आई, उस अष्टांग पर्व में उर्मिला ने अपना रथ निकालना चाहा, तब जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को रथ में विराजमान किया, तभी बौद्ध दासी ने आकर उस रथ को रोक दिया और राजा से कहा कि स्वामी सबसे पहले तो बुद्ध का ही रथ निकलेगा, उसके बाद उर्मिला का रथ निकलेगा।
और राजा तो उसके प्रेम में पागल था ही। तो राजा ने भी आदेश दे दिया, जैसा पटरानी कहेगी वैसा ही कार्य होगा। जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी और श्री जिनेंद्र देव के रथ की, वो रथ रोक दिया गया और बौद्ध दासी का रथ आगे खड़ा कर दिया गया। जब उर्मिला ने ये सब देखा तो दुखी होकर मंदिर में जाकर बैठ गई और प्रण ले लिया, मेरा रथ नहीं पहले निकलेगा तो ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, अन्यथा समाधि मरण कर लूंगी। इधर एक क्षुल्लक, एक विद्याधर इस कथा को देखकर वज्र कुमार विराज के पास पहुंचा। क्षत्रिया नामक गुफा में वज्र कुमार विराज साधना कर रहे थे। वहां पर उनको पता चला कि उर्मिला, जो मथुरा की रानी उर्मिला थी, उसने रथ आगे नहीं निकलने के कारण से ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरा रथ आगे निकलेगा तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। ऐसी कथा जब मुइराज के कानों में पड़ी, उसी समय मुइराज के दर्शन करने के लिए दिवाकर नाम का विद्याधर देव आया हुआ था। तब मुइराज ने उस दिवाकर नाम के विद्याधर को सारा वृतांत बताया और उससे कहा, आप लोग जाइए और उर्मिला की प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। आचार्य में कह रहे हैं कि वज्र कुमार मुइराज के आज्ञा अनुसार सारे विद्याधर लोग अपने विमान पर आरूढ़ होकर मथुरा की ओर निकल गए। सच है, जो धर्मात्मा होते हैं वे प्रभावना के लिए स्वयं तो प्रयत्न करते ही हैं। यदि उन्हें मुइराज की प्रेरणा और मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। जो धर्मात्मा है, आप दान पुण्य तो देते ही हो, आप धर्मात्मा हो, लेकिन साधु और प्रेरणा कर देने, भैया यहां पर दान दो, तो फिर तो और आप उत्साह के साथ दान देंगे। वैसे ही आप दान देने वाले थे, आप कुछ भी कार्य करने वाले हो और मुइराज और प्रेरणा कर दें कि नहीं हाँ आप यहाँ दोगे और आपको तीर पुण्य का संचय होगा, तो आप फिर उत्साह के साथ वहां पर दान देना प्रारंभ करते। ऐसी वो विद्याधर आदि तो वैसी धर्म की प्रभावना करते ही थे। अब आचार्य का आदेश मिल गया, वज्र कुमार विराज का आदेश मिल गया, तो विद्याधर वहां जाकर सर्वप्रथम बौद्ध दासी को समझाया, पर और कहा कि परंपरा का जिन धर्म का स्वरूप कथन किया, परंतु बुद्ध दासी एक बात ना सुनी, अपने निर्णय पर डल रही, पटरानी की मन उद्दंड बन रही। ठीक ही है, तीर मिथ्यात्व कर्ण को जैसे जिन धर्म के प्रति अनुराग आस्था उत्पन्न नहीं हो पाती। जिसका मिथ्यात्व का तीव्र होता है उसे कितना ही समझाओ, लेकिन उसे समझ नहीं आता। जब विद्याधरों ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने क्या किया, जिन दासन के रथ को ऊपर आसमान में ले गए और बौद्ध रथ के आगे लाके खड़ा कर दिया और आगे आगे रथ को निकाल दिया। इसे देखा तो पूरे नगर में जिन शासन की प्रभावना की जय जयकार होने लगी और रथ को निर्विघ्न निकलने से सबको बहुत आनंद हुआ और उर्मिला के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। जिन धर्म की बहुत प्रभावना हुई, बहुत से भव प्राणियों ने मिथ्यात्व को छोड़कर मिथ्यात्व का अपमान करके सम्यक दर्शन को ग्रहण किया और जिन जैन धर्म को स्वीकार किया, जैन धर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध दासी ने और राजा ने भी शुद्ध अंतःकरण से जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार वज्र कुमार विराज ने जिन धर्म प्रभावना की, उसी प्रकार हमको भी दान, तप, जिन पूजा, विद्या आदि द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए। आत्मा प्रवादियो रत्नत्रय तेज सा आचरण कर, सबसे पहले अपनी आत्मा की प्रभाव करो रत्नत्रय धारण करके। आत्मा प्रभावनी रत्नत्रय तेज सा, दान तपो जिन पूजा आदि से, फिर दान तप पूजा आदि अस्से के द्वारा जिन धर्म की प्रभावना करो। साधुओं से कहते हैं जब तक तुम आत्मा में रहते हो अपनी आत्मा की प्रभावना करो, जब आत्मा से बाहर रहते हो तो जिन शासन की प्रभावना करो। दूसरा व्यक्ति कहीं और जाके सिर टेके, इससे अच्छा आप उसकी कष्टों को दूर करो, उसको किसी के सामने जाके सिर टेकना ना पड़े। ऐसा ना कहना पड़े हमारे धर्म में तो किसी चीज का उपचार है ही नहीं, दूसरों के यहाँ ही उपचार हैं। नहीं, हमारे जिन धर्म में भी बहुत उपचार हैं। आप कहीं मत भटको, आप जिन शासन के गुरुओं के पास जाओ, वो नियम से आपके कष्टों को हरेंगे। श्रद्धा भक्ति से जाओगे, आस्था से भर के जाओगे, नियम से आपके कष्ट संकट दूर होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे और होते ही हैं। क्यों भाई संजय, क्या कह रही थी वो माँ?
परसों एक माँ सुनील, क्या नाम, सुनील अर्चना, तो अर्चना आई और बोली महाराज जी हमारी तो समस्या दूर हो गई है। हमको जो समस्या थी हमने जाप किया और जाप करने के बाद आज हम यहाँ जा रहे हैं और आपको बता के जा रहे हैं कि ये सब लोग खड़े हुए थे, संजय वगैरह सुबह सुबह अभिषेक कर रहे थे अंदर, कि महाराज जी मेरे पैरों में जो दर्द रहता था अब वो दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। ये है जिन धर्म की प्रभावना। कुछ नहीं करा, बस अपन ने क्या किया है, अपन ने तो मंत्र दे दिया, ये पढ़ो जाप करो, तुम्हारे जितना अच्छे परिणाम से तुम जाप करोगे वो मंत्र आपको प्रभावी हो। तुम करना तुमको ही है, हमको क्या करना था, हमको कुछ नहीं करना था, हमको तो एक मंत्र लिख के देना था, और सामने वाले ने विशुद्ध परिणाम मंत्र पढ़ा और उसका प्रभाव उसको दिखाई दे गया। तो आज ने कहा दान तपो जिन पूजा अतिशय, दान से तप से पूजा से अतिशय के माध्यम से कैसे भी करके जिन दर्शन की प्रभावना करना है, आत्मा में रहो, आत्मस्थ होकर जिन शासन की भावना करो। जब आत्मा से बाहर निकलो तो फिर जिस तरह से भी हो सकती हो, यंत्र मंत्र तंत्र जो आपको आते हो उनके माध्यम से जिन शासन की भावना है तो जिन शासन की भावना करो। अपन तो भाई वही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत दूसरे साधुओं की सेवा करके, श्रापकों की जरूरत होती है श्रापकों के दुखों को दूर करके, साधुओं की कोई चीज़ की आवश्यकता होती है उनको वो चीज़ उपलब्ध करा के, बस जिन शासन, यही अपनी भावना है। ज़्यादा कुछ नहीं होता अपन से, जितना होता है उतना छोटे से रूप में जो भी हो जाता है वही हमारे द्वारा जिन शासन, बस इतना ध्यान रखते हैं हमारे द्वारा अप्रभावना नहीं होना चाहिए। थोड़ी भी सही लेकिन थोड़ी प्रभावना हो, लेकिन अप्रभावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही हमारा प्रभावना अंग होना चाहिए और हमें इसी तरह जिन शासन की प्रभावना करते रहना चाहिए। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।